आप इमेजिन करें कि अगर हमारी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ में ढक जाए तो क्या होगा, हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। ऐसा हो चुका है। रियलिटी वन की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको आइस एज के बारे में बताऊंगी। आइस एज एक ऐसे पीरियड को कहते हैं जब हमारी दुनिया का टेम्परेचर बहुत नीचे गिर गया था, यानी शदीद सर्दी। इसकी वजह से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर और बर्फ की शीट में ढक गया था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। दुनिया में ऐसे 5 बड़े पीरियड देखे गए हैं। आइस एज के बारे में एक मैथमेटिशियन न्यूटन मिलानकोविक ने बहुत रिसर्च की थी। इसने 1941 में एक किताब भी लिखी थी, कैनन ऑफ आइसोलेशन एंड द आइस एज प्रॉब्लम। बहरहाल अब सवाल ये है कि आइस एज के पीरियड दुनिया में आए क्यों। नाज़रीन, साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह सूरज की रेडिएशन हो सकती है। सूरज की रेडिएशन अगर जमीन तक कम पहुंच रही है तो जमीन का टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा, यानी सूरज की रोशनी का जमीन तक कम पहुंचना। यही दरअसल आइस एज की एक बहुत बड़ी वजह थी। एक और बात यह है कि आइस एज के दौरान जमीन पूरी तरह से और हर वक्त जमी हुई नहीं थी, बल्कि इस दौरान कुछ वक्त ऐसा भी आता था जब जमीन नॉर्मल हो जाती थी, जैसे आज हम रह रहे हैं। अब अगला सवाल ये है कि हमारी दुनिया आइस एज के दौरान कैसे हो गई थी। नाज़रीन, जमीन का टेम्परेचर नीचे गिरने की वजह से आइस एजेस के दौरान जमीन में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ गई थी, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोशिया, ये जगहें बर्फ की शीट में ढक गई थी। सर्दी की वजह से जमीन ड्राई हो गई थी। समुद्र में पानी का लेवल नीचे चला गया था। कई दरिया भी गायब होना शुरू हो गए थे। आज दुनिया के वो मकामात जहां आपको सेहरा नजर आते हैं, आइस एज के दौरान यहाँ झीलें बन चुकी थी। अमेरिका में एक झील है जिसका नाम द ग्रेट सोलिटायर है। कहते हैं कि ये झील भी आइस एज के दौरान बनी थी। नाज़रीन, अब ऐसा नहीं है कि जमीन मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक गई थी, लेकिन जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की लपेट में आ गया था। खैर, अब सवाल ये है कि वो आइस एज जब इंसान भी दुनिया में मौजूद थे, तब हम इंसानों ने इतनी सर्दी में सरवाइव कैसे किया। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को हर तरह के माहौल में सरवाइव करने की सलाहियत दी है। कहते हैं कि उस वक्त इंसान नट्स और बेरीज खाकर गुजारा करते थे। ये लोग भेड़ियों और परिंदों का शिकार भी करते थे। ये भी माना जाता है कि उस वक्त जो लोग अफ्रीका के हिस्सों में रहते थे उनके लिए ज्यादा मसला नहीं था, क्योंकि वहाँ आइस एज का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन जो लोग बर्फ से ढके हुए इलाकों में रहते थे वो भी शदीद सर्दी में सरवाइव करना सीख गए थे। लेकिन सर्दी के कई हिस्से ऐसे भी थे जहाँ इंसान जाते ही नहीं, जैसे आज एंटार्क्टिका है जहाँ हम इंसान नहीं बसते, लेकिन यह कॉन्टिनेंट बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन हम लोग आज भी आइस एज में रह रहे हैं, लेकिन आइस एज के उस पीरियड में जब जमीन नॉर्मल हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। नाज़रीन, आइस एज के दौरान ऐसे जानवर भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके मुतालिक बहुत कम लोग जानते हैं, जैसा कि वोली मैमथ। ये एक हाथी की तरह का जानवर होता है जिसकी खाल ऐसी होती है कि सर्द मौसम में भी इसका गुजारा करना बहुत आसान होता है। आइस एज में सर्वाइव करने वाले इंसानों को भी इस जानवर से बहुत फायदा होता था। इस जानवर की खाल, इसका गोश्त और इसकी हड्डियां तक इंसानों के लिए बहुत काम आती थी। एक और जानवर एरिशेयर नाम का था। ये काफी बड़ा हिरन था। ये हिरन आयरलैंड और रशिया के हिस्सों में रहते थे। आखिरी आइस एज में एक और जानवर भी होता था जिसे मेगालोनिया कहते हैं, जिसे आज हम क्रोकोडाइल को देखते हैं। एक बहुत बड़ी छिपकली जिसका साइज 2 गाड़ियों जितना होता था। ये छिपकलियां ऑस्ट्रेलिया के हिस्सों में रहती थी जहाँ आइस एज का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं था। नाज़रीन, अब आखिरी सवाल ये है कि क्या हम फिर से आइस एज के उस हिस्से में जा सकते हैं जहाँ हमारी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ में ढक जाए। इसके चांसेस बहुत कम है। अगर सूरज से निकलने वाली रेडिएशन में थोड़ी सी कमी आ जाए, जितनी पहले आइस एज के दौरान आ गई थी, तो भी आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नए आइस एज के आने के चांसेस बहुत कम है। उम्मीद है रियलिटी वन की ये भी वीडियो अब भरपूर लाइक्स और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।